2 रूम का पैसा दिया था, कम से कम 1.5 लाख रुपए उसको हम लोग ने दिया था। उसने हम लोग को रूम बनाने के दिया नहीं। उन्होंने हम लोग को घर बना के देता है बोला था। जैसा हमारा पैसा क्लियर हो गया, पैसा क्लियर होने के बाद उन्होंने हम लोग को एग्रीमेंट दिया। एग्रीमेंट देने के बाद उन्होंने 2024 से हम लोग से बातचीत करना बंद कर दिया। और ये जो पैसे दिए आपने 1,70,000, ये कैसे दिए? 1 साल से हम लोग को कुछ फोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं, और दूसरे ने कब्जा करके हम लोग को कुछ बना के भी नहीं दिया। हमारी जगह है तो उसमें दूसरा कैसा घुस गया? हर जगह पे डर के ठोकरे खा रहे हैं हम लोग। कैसा करे क्या करे, वो बहुत टेंशन वाला, वो फ्रॉड जैसा उसने किया है, अभी सामने नहीं आ रहे हो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं मनमेल पाड़ा तालाब के पास में उपस्थित हूं। मेरे साथ में यहाँ पर एक ग्रुप के लोग हैं। इन लोगों ने एक जमीन खरीदी ये सोचकर कि भविष्य में अपना घर होगा, इसलिए इन लोगों ने एक जमीन खरीदी कि वहां अपना घर बना सकेंगे। अभी फिलहाल ये लोग सभी किराए के घर पर रहते हैं, यानी भाड़े के घर पर रहते हैं। सपना देखा भविष्य का और यही इनकी गलती हो गई। इन्होंने किसी पहचान के बिल्डर से ये घर खरीदा। ये पेपर मुझे थमाइएगा 1 मिनट। ये डॉक्यूमेंट्स भी बनाए गए उसके, लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। अब ये लेकर दर दर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं कि ये जमीन उनकी है, लेकिन फिलहाल उस जमीन पर कोई और कब्जा करके काम आगे बढ़ा रहा है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि असल मायने में मसला क्या है। ये जमीन, जिस जमीन की मैं बात कर रही हूँ, ये जमीन नालासोपारा के गास गांव की है। क्या कहेंगे, क्या जानकारी है पूरी? हम लोग ने गास गांव में जगह लिया था। कब लिया था? लगभग 2014-15 के लगभग साल में। आज से 12 साल पहले लिया था। टोटल जगग 1,70,000 में जगह लिया था आपने? हाँ, अकेले ने। और उसके साथ में मेरे दूसरे दोस्त भी लोग हैं, सगे वाले। टोटल मिलके हम लोग 10 जन हैं। सभी ने 1,70,000 अलग दिए थे हर इंसान। हाँ, नाम है, बिल्डर का नाम है संतोष शर्मा करके। उन्होंने हम लोग को घर बना के देता है बोला था। जैसा हमारा पैसा क्लियर हो गया, पैसा क्लियर होने के बाद उन्होंने हम लोग को एग्रीमेंट दिया। एग्रीमेंट देने के बाद उन्होंने 2024 से हम लोग से बातचीत करना बंद कर दिया। 2024? हाँ, बातचीत करना। हम लोग ने उनको कॉल करने का ये किया, उनको सामने आने के लिए बोला, तो वो आने के लिए तैयार नहीं। और उसके बाद हम लोग ने ये बोला उनको कि हमारा जो भी पैसा भरा है वो रिटर्न कर दो। और ये वही नहीं दे पा रहे तो पैसा वापस हाँ ना, यही उनको बताया, उनको बोला हम लोग ने। और वो जगह पे अभी ये दूसरा कोई घुस गया है, इसके लिए हम लोग संतोष शर्मा को कॉल किया था। हमारी जगह है तो उसमें दूसरा कैसा घुस गया, तो आमने सामने बैठ के अपन क्लियर करे। तो आने को तैयार नहीं। इसके लिए हम लोग हर जगह पे जाते, हर जगह पे हम लोग घूमे कि इसके बारे में। वो कॉल उठाता नहीं, कॉल चालू है, उसके पापा का भी कॉल चालू है, लेकिन वो लोग कॉल उठाते नहीं। इसके लिए हम लोग हर जगह पे डर के ठोकरे खा रहे हैं हम लोग। जमीन कहाँ है ये? घास गांव, नालासोपारा ईस्ट में, वेस्ट में, सॉरी नालासोपारा वेस्ट घास गांव। आपकी कितनी जमीन है, आपने कितना लिया है? मेरे को 1,70,000 में टोटल 225 का हिसाब से उन्होंने एक रूम की जगह देने का फाइनल किया। और ये एग्रीमेंट 10/20 का, उसका ये एग्रीमेंट भी है मेरे पास। लेकिन अब इसका कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। अभी कैसा करे क्या करे, वो बहुत टेंशन वाला, वो फ्रॉड जैसा उसने किया है, अभी सामने नहीं आ रहे हो। आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग तो सब वर्कर लोग हैं, 10-15 हजार का नौकरी करते हैं। और इसके लिए कि हम लोगों ने भविष्य में अपना कुछ घर रहे, इसके लिए हम लोगों ने संतोष शर्मा से ये जमीन खरीदा था। लेकिन उन्होंने तो हम लोगों को फंसा ही दिया, ऐसा कोई और फंसे नहीं। इसके लिए हम लोग ने वो 10 जगह पे, मतलब क्या बोलते हैं, सब देखा कि बोला कि बाबा आप उनको अपना पैसा वापस मिले। हाँ, इसके लिए कोशिश भी करे। वो उसके बाद में हम लोग एक बार गए भी थे वो जगह पे, लेकिन उधर दूसरा ही था कोई। बाद में हम लोग कॉल किया तो तभी कोई और कुछ बना रहा है। हाँ, और उन्होंने पूरा वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड बना के उसने अपना नाम भी लिख के वो किया है। फिर हम लोग संतोष को फोन किया था कि उसको बोले बाबा ऐसा ऐसा है, उधर दूसरा कोई आदमी कैसा आ गया इधर, जगह तो हम लोगों ने आपने हमको दिया है, फिर उधर दूसरा आदमी कैसा आया। तो अभी बोला कि वो कुछ गलत झूठ बोल दिया उसने तो अभी बताया कि हमको कि ये कुछ BMC का कुछ लफड़ा था, इसके लिए मेरे पिताजी ने वो कवर किया है। उसके बाद में हम लोग को कॉल करना, उसने मतलब हमारा कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है। कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है। नालासोपारा में ही रहता है संतोष शर्मा। अब वो कहाँ रहता है वो पता ही नहीं हम लोगों को। अच्छा, क्या आपने कितनी जमीन ली थी, कितना पैसा दिया था?
1,70,000 दिया था और 10 बाई 20 का उन लोगों ने हमको एक रूम का जगह दिया था और ये एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट। ये जो पैसे दिए आपने 1,70,000, ये कैसे दिए? वो टुकड़ा टुकड़ा करके दिए, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी उसके अकाउंट में कैश भी डाला है, उसको चेक भी दिया है, मतलब जैसे जैसे सैलरी आती गई, हाँ वैसा वैसा हम लोगों ने उसको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दिया। तो जब ये 1,70 पूरा हुआ उसके बाद उन लोगों ने हमको ये एग्रीमेंट पेपर दिया, बस एग्रीमेंट थमा दिया, बस हो गया, उसका काम पूरा हो गया और हम लोगों को चूना लगा दिया। चूना लगा दिया। क्या कहेंगे, आपको कैसे चूना लगाया गया? अपना खुद का घर होना चाहिए, इसलिए हम लोग उधर संतोष शर्मा करके एक बिल्डर है, उसको पैसा देके 1,70,000 देके हम लोग रूम के लिए जगह ले लिया। आपने भी 1,70,000 दिया? हाँ, सब जितना 10 मेंबर है वो सबने 1,70,000 दे दिया। और बाद में वो लोग अभी 1 साल से फोन नहीं उठा रहा है, वो किसी बात नहीं कर रहा है, और कोई जवाब नहीं मिल कोई रहा है। जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, अब आप लोग उस जमीन पर जाते हैं तो क्या होता है? तो उधर दूसरा बिल्डर उधर अपना जो कंपाउंड मार के उधर अपना कब्जा जमा लिया, उधर कब्जा जमा कर बैठा है। क्या कहेंगे, आपकी क्या कहानी है? हाँ, हम लोग की भी वैसे है सेम, कि हम लोग भी एक छोटा सा घर खरीदने के लिए अपने संतोष शर्मा से मिला थे, कि वो हम लोग को भी बोला 1,70 में जगह देता हूँ, और हम लोग ने उधर उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जगह लिया। बाद में हम लोग को बोला कि बना के देता हूँ करके, लेकिन अभी 1 साल से हम लोग को कुछ फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं, और दूसरे ने कब्जा करके हम लोग को कुछ बना के भी नहीं दिया। आप क्या काम करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ, 10-15 हज़ार। हाँ। 10-15 हज़ार की मजदूरी करते हैं आप? मैं भी काम ही करता हूँ। मैं भी नौकरी करता हूँ, 10-15 हज़ार की नौकरी करता हूँ। और उससे हम लोग भी ऐसा 1,70,000 का हम लोग ने जगह लिया था। उसके बाद से वो बोला कि हम लोग जगह थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ने पैसा उसको दिया था, और उसको पूरा पैसा देने के बाद में हम लोग को एग्रीमेंट करके दिया, बना के दिया। और मेरे को तो उसने घर पट्टी भी ये करके दिया था, बना के दिया था। और उसके बाद में पैसा भी लिया उसने। उसके बाद में वो बोला कि हम लोग तुम लोग का पूरा रूम बनेगा, रूम बनाने के लिए ये दे दो, पैसा दे दो। तो हम लोग ने उसको पैसा दिया था, 2 रूम का पैसा दिया था, कम से कम 1.5 लाख रुपए उसको हम लोग ने दिया था। तो उसके बाद में 1.5 लाख रुपए ये करने के बाद में, देने के बाद में उसने हम लोग को रूम बनाने के दिया नहीं, और दिया तो नहीं, और वो पैसा खा के बैठा। उसके बाद में हम लोग उसको फ़ोन करते तो हम लोग का कांटेक्ट उससे होता नहीं, फ़ोन उठाता नहीं। वो जगह है उधर का, तो वो संतोष शर्मा का जगह था, लेकिन उसने दूसरे को शायद बेच दिया है। वो दूसरा ही आदमी उधर है, जो है वो वहाँ आदमी, उसका नाम क्या है? जो आदमी है क्या बोला अभी वहाँ पर जो घर घेर कर बना रहा है उसका नाम क्या है? नहीं, उधर जो बिल्डर जो है ना उसका नाम कुछ अकबर भाई ऐसा कुछ है। अकबर भाई। ये तकरीबन 17 लाख का घोटाला है। ये जो मेरे साथ में लोग दिखाई दे रहे हैं, इनकी 10 की ग्रुप थी, 10 लोग थे इनके ग्रुप में। इन सभी ने साथ में वो जमीन खरीदी, 1,70,000 इस तरह की कीमत लोगों ने अदा की। एक इंसान ने 10 बाई 20 जमीन खरीदी कि वहाँ पर चौल बनेगी तो एक घर इन लोगों का होगा। घर नहीं बना था अब तक वहाँ पर, लेकिन इस बात को तकरीबन 12 साल बीत चुके हैं। आज से 12 साल पहले इन लोगों से 17 लाख की लूट करके, घोटाला करके, इन्हें 17 लाख का चूना लगा के संतोष शर्मा नामक शख्स अब जो है उस जमीन को किसी और को बेच चुका है। कोई और बिल्डर वहां पर घर बना रहा है, ऐसा इनका कहना है। अब ये इन कागजात को लेकर दर दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनकी सुनवाई कहाँ होती है और इन्हें न्याय कौन दिलाता है, ये देखना होगा।